नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव कंकाल या ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज की बात करें तो उस सीरीज का ये 9th वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी के ही नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव कंकाल या ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन में कुल कितनी हड्डियां होती है और उनको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरह के पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन स्केलेटन में, और कितनी हड्डियां होती है, कितनी पसलियां होती है और कौन कौन सी हड्डी के क्या क्या नाम होते हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीजों को एक एक करके समझते हैं। मानव कंकाल की अगर बात करें तो जो भी हमारा मानव शरीर होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मानव कंकाल, क्योंकि जो कंकाल तंत्र होता है इसी के हिसाब से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, बॉडी का जो साइज होता है वो भी इसी के हिसाब से डिसाइड होता है, और जो भी हम चल फिर पाते हैं, कोई भी जो मूवमेंट कर पाते हैं, ये सारा का सारे कार्य होता है मानव कंकाल का, ह्यूमन स्केलेटन का। तो ह्यूमन स्केलेटन जो होता है इसके हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है अक्षीय कंकाल या एक्सेल स्केलेटन और दूसरा होता है उपांगी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल में हमें 80 हड्डियां देखने को मिलती है और जो उपांगी कंकाल होता है उसमें हमें 126 हड्डियां देखने को मिलती है। इस तरीके से ये दोनों कंकाल तंत्र मिलकर हमारे पूरे ह्यूमन स्केलेटन का निर्माण करते हैं और ये दोनों बनाते हैं ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें हमें कुल 206 हड्डियां देखने को मिलती है। अब चलिए इन दोनों कंकाल तंत्र को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल या एक्सेल स्केलेटन की। देखिए, अक्षीय कंकाल या एक्सेल स्केलेटन वो स्केलेटन है जो हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है ह्यूमन स्केलेटन का, उसका जो बेस बनाता है, एक अक्ष बनाता है, और इसी कंकाल तंत्र के आसपास हमारा जो पूरा स्केलेटन है वो डेवलप होता है और इसी से जुड़कर जो सारा स्केलेटन है वो स्केलेटन बनता है। अक्षीय कंकाल में हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है खोपड़ी या स्कल, दूसरा होता है मेरुदंड, तीसरा होता है पसलियां और चौथी एक और हड्डी हमें देखने को मिलती है उरोस्थी। खोपड़ी में हमें 29 हड्डियां देखने को मिलेगी, मेरुदंड में हमें 33 और 26 हड्डियां देखने को मिलेगी, पसलियां हमें 24 देखने को मिलती है और उरोस्थी की संख्या हमें 1 देखने को मिलती है। इस तरीके से हमें अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां देखने को मिलती है। अब चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें खोपड़ी या स्कल की, तो इसके हमें 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कपाल या क्रेनियम का। क्रेनियम में हमें 8 हड्डियां देखने को मिलेगी। सबसे पहली हमें सबसे पीछे देखने को मिलती है ओसिपिटल बोन, उसके ऊपर हमें पेराइटल बोन देखने को मिलती है जिसकी संख्या हमें 2 देखने को मिलती है। एक हो गई ओसिपिटल, 2 हो गई पेराइटल। इसके ऊपर हमें फ्रंटल देखने को मिलती है जिसकी संख्या 1 होती है। साथ ही साथ एक स्फेनॉइड और एक होती है एथेनॉइड। साथ ही साथ हमें टेम्पोरल दस्ती भी एक देखने को मिलती है जिसकी संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इस तरीके से कुल 8 अस्थियां हमें कपाल में देखने को मिलती है और इस कपाल की जो अस्थियां होती है इनका काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, हमारे ब्रेन को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना। इसके बाद हमें देखने को मिलती है चेहरे की हस्तियां। देखिए, ये जो भी ब्रेन की और फेस की जो हड्डियां होती है इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जिन भी हड्डियों का नाम याद रखना कंपलसरी होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा, उन हड्डियों का आप नाम याद रख लीजिएगा। चेहरे की जो हस्तियां होती है इसमें हमें कुल 14 हड्डियां देखने को मिलती है। कुल 14 हड्डियां हमारे चेहरे का निर्माण करती है और एक हड्डी हमें देखने को मिलती है हाइड बोन। हाइड बोन जो होती है एक छोटी सी हड्डी होती है जो हमारे जबड़े के नीचे हमें देखने को मिलती है और इसकी संख्या होती है 1। और हमें 6 हड्डियां देखने को मिलती है कान में, जिनको हम बोलते हैं कान की अस्थियां या ईयर ओसिकल्स। इनकी संख्या 6 होती है। प्रत्येक कान में हमें 3-3 हड्डियां देखने को मिलती है। एक होती है मेलियस, एक होती है इंकस और एक होती है स्टेपिज। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इन तीनों नामों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। इसमें भी खासकर जो स्टेपिज हड्डी होती है, स्टेपिज हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कहाँ पर देखने को मिलती है, हमें कान में। तो इस तरीके से हमें खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां देखने को मिलती है। 8 हो गई कपाल की हड्डियां, 14 हो गई चेहरे की हड्डियां, एक हो गई हमारी हाइड बोन जो हमारे जबड़े के नीचे देखने को मिलती है, और 6 हड्डियां होती है कान में, 3-3 प्रत्येक कान में। तो अक्षीय कंकाल का पहला पार्ट हमने देख लिया खोपड़ी। अब हम बात करें दूसरे पार्ट की जो होता है मेरुदंड। मेरुदंड या बैकबोन की अगर बात करें तो इसको हम कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसमें शुरुआत में हमें 33 हड्डियां देखने को मिलती है, परंतु बाद में क्या होता है, जो आखिरी की 9 हड्डियां होती है, यहाँ पर जो 9 हड्डियां हमें छोटी छोटी देखने को मिलती है, ये 9 हड्डियां क्या करती है, ये कॉम्बाइन हो जाती है, ये आपस में जुड़ जाती है और ये 5 और 4 के ग्रुप में जुड़कर 2 हड्डियों का निर्माण कर देती है। ठीक है, जो 9 हड्डियां होती है इनसे कितनी 2 हड्डियां बन जाती है, तो 33 में से हमें 9 हड्डियां घट जाएगी। ठीक है, 33 में से 9 घटाया हमने, कितनी बची हमारे पास 24, और इन 9 ने मिलकर क्या किया, 2 हड्डियां बना ली, तो 24 + 2 हो जाएगी 26। इस तरीके से जो फुली डेवलप बॉडी होती है उसमें हमें 26 हड्डियां देखने को मिलती है बैकबोन में, जबकि जो बच्चों का शरीर होता है उसमें हमें बैकबोन में 33 हड्डियां देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें फुली डेवलप्ड ह्यूमन की तो वहां पर आपको 26 हड्डियां देखने को मिलेंगी, और बच्चों की अगर बात करें तो वहां पर आपको बैकबोन में 33 हड्डियां देखने को मिलेंगी।
तो अक्षी कंकाल के हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए, खोपड़ी की 29 हड्डियां भी डिस्कस कर ली और बैकबोन की जो 33 या 26 हड्डियां थी उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं पसलियों और उरोस्थी की। तो हमारी बॉडी में जो पसलियां रिब्स होती है ये हड्डियों से कुछ इस तरीके से अलग होती है कि जो हमारी हड्डियों की संरचना होती है वो सामान्यतः क्या होती है, वो एक नली की तरह होती है। नली की तरह होती है जिसमें हमें बीच में कुछ खोखला पार्ट भी देखने को मिलता है। पर जो हमारी पसलियां रिब्स होती है ये चपटी हड्डियां होती है। कुछ इस तरह की हड्डियां आपको देखने को मिलती है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये चपटी हड्डियां होती है। इनमें बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। इनको हम कहते हैं पसलियां या रिब्स। और मानव शरीर में हमें कुल 24 पसलियां देखने को मिलती है। ठीक है, नंबर की बात करें तो 24 होती है, बट क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जो पसलियां होती है मानव शरीर में वो कितनी जोड़ी हमें देखने को मिलती है। तो जोड़ी में अगर देखने को मिले तो 12 जोड़ी पसलियां आपको देखने को मिलती है और टोटल नंबर होते हैं तो वहां पर टोटल नंबर होते हैं 24। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका कार्य ये होता है कि जो अक्षी कंकाल है उसमें सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है। मतलब जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, इन सबको ये सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करें इसकी स्थिति की तो ये पीछे की ओर हमारी मेरुदंड या बैकबोन से कनेक्ट होती है और आगे की ओर ये कनेक्ट होती है उरोस्थी से। उरोस्थी या इसको हम स्टेर्नम या ब्रेस्ट बोन कहते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इससे ये कनेक्ट होती है और इन दोनों के साथ मिलकर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, उनको ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब उरोस्थी या स्टेर्नम को भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उरोस्थी एक लंबी और चपटी हड्डी होती है जो क्या करती है, जो हमारी पसलियां रिब्स होती है उनके साथ मिलकर ये एक वक्षी पिंजर या थोरैकिक केक का निर्माण करती है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो भी हमारे इनर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आसपास एक पिंजरे नुमा संरचना पाई जाती है। तो वो संरचना बनाती है हमारी ब्रेस्ट बोन और जो पसलियां होती है वो बैकबोन के साथ मिलकर ये सारा स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पर हमने पूरी तरीके से अक्षी कंकाल की चर्चा कर ली, जिसमें हमने देखी 29 हड्डियां खोपड़ी में और 26 हड्डियां हमने देखी थी मेरुदंड में, 24 हमने पसलियों को देखा और एक हमने देखी उरोस्थी। इस तरीके से कुल 80 हड्डियां हमने देखी अक्षी कंकाल में। तो यहाँ पर हमने अक्षी कंकाल की 80 हड्डियों को एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं उपांगी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो देखिए अक्षी कंकाल में हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था जो हमारे कंकाल तंत्र का अक्ष बना रहा था। अब इस अक्षी कंकाल से जितनी भी बाहरी हड्डियां हमें जुड़ी देखने को मिलती है उस सारे भाग को, उस सारे कंकाल तंत्र को हम बोलते हैं उपांगी कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके हमें चार भाग देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं हाथ या अग्रपाद जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपर या फोरलिम्स। दूसरा होता है अंश मेखला या शोल्डर जिसको बोलते हैं। तीसरा होता है पश्चपाद या पैर जिसको हम लोअर और हिंड लिम्स कहते हैं। चौथा होता है सोनी मेखला या पेल्विक गार्डल्स। ये चार पार्ट हमें उपांगी कंकाल में देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे अक्षी कंकाल से कनेक्ट होते हैं। हाथ में हमें 60 हड्डियां देखने को मिलती है, अंश मेखला में हमें 4 हड्डियां देखने को मिलती है और पश्चपाद या पैर में भी हमें 60 हड्डियां देखने को मिलेगी और जो सोनी मेखला है उसमें हमें 2 हड्डियां देखने को मिलती है। इस तरीके से उपांगी कंकाल में हमें कुल 126 हड्डियां देखने को मिलती है। अब चलिए उपांगी कंकाल तंत्र के चारों भागों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हाथ या अग्रपाद की, तो हाथ या अग्रपाद में हमें 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बाहु जिसमें हमें कुल 1 हड्डी देखने को मिलती है जो होती है ह्यूमरस, जो हमारे हाथ की सबसे बड़ी हड्डी होती है और जो हमारे शोल्डर से यहाँ पर कनेक्ट होती है और हाथ का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसका निर्माण करता है। दूसरा पार्ट होता है प्रबाहु या फोरआर्म। फोरआर्म में हमें 2 हड्डियां देखने को मिलती है। एक हड्डी देखी थी हमने आर्म में, 2 हड्डियां हमें देखने को मिलती है फोरआर्म में। एक होती है अल्ना और एक होती है रेडियस। इसमें से भी जो अल्ना होती है ये बड़ी होती है और रेडियस जो होती है वो छोटी होती है। इस तरह के भी प्रश्न आजकल देखने को मिलते हैं कि हाथ की जो 2 हड्डियां होती है रेडियस और अल्ना, उसमें बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अल्ना जो होती है वो बड़ी होती है और रेडियस और अल्ना के बाद का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट कहलाता है हस्त या हैंड। इसमें सबसे पहले हमें कार्पल्स हड्डियां देखने को मिलती है जो हमारी कलाई की शुरुआत करती है, जो हमारी कलाई को हमारे हाथ से जोड़ती है। ये छोटी छोटी ऐसी पत्थर जैसी हड्डियां होती है और इनकी संख्या होती है 8। इसके बाद हमें 5 मेटाकार्पल्स हड्डियां देखने को मिलती है। जो हमारी हथेली की हड्डियां होती है वो होती है मेटाकार्पल्स और इनकी संख्या होती है 5। इसके बाद हमें उंगलियों में हड्डियां देखने को मिलती है और उंगलियों की जो हड्डियां होती है उनको हम कहते हैं फेरेंजिस और ये फेरेंजिस हड्डियां होती है, इनकी कुल संख्या होती है 14। 3-3 तो हमारी चारों उंगलियों में होती है, इस तरीके से 12 और 2 होती है हमारे अंगूठे में। इस तरीके से कुल 14 हमें फेरेंजिस हड्डियां देखने को मिलती है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा अग्रपाद है, जो हाथ है, उसमें हमें कुल 30 हड्डियां देखने को मिली। 14 यहाँ पर, 5 यहाँ पर 19 और उसके बाद 8 यहाँ पर देखने को मिल रही है 27 और 2 मिल रही है रेडियस और अल्ना और एक होती है झुमरस। इस तरीके से कुल एक हाथ में हमें 30 हड्डियां देखने को मिलती है और हमारे 2 हाथ होते हैं तो 30 + 30 हो जाती है 60। तो जो हमारा अपर लिम्स या फोर लिम्स होते हैं उसमें हमें टोटल 60 हड्डियां देखने को मिलती है। एक और फैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा हाथ होता है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था वो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हड्डियों वाला अंग होता है। ठीक है, इसमें हमें कुल 27 हड्डियां देखने को मिलती है, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। इस तरीके से हमें कुल हाथ में 27 हड्डियां देखने को मिलती है। बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट होता है अंश मेखला या शोल्डर जिसको बोलते हैं।
ह्यूमन बॉडी में हमें कुल दो की संख्या में 4 हड्डियां हमें शोल्डर में देखने को मिलती है। एक हड्डी होती है स्केपुला, एक होती है क्लेविकल या कॉलर बोन जिसको कहते हैं। 2 हड्डियां होगी हमारी राइट शोल्डर में और 2 हड्डियां होगी हमारी लेफ्ट शोल्डर में। इस तरीके से कुल 4 हड्डियां हमें शोल्डर में देखने को मिलती है। इसकी जो स्केपुला हड्डी होती है, जो ये वाली हड्डी होती है बाहर वाली, इस हड्डी में हमें एक ग्लेनाइड कैविटी देखने को मिलती है और इसी ग्लेनाइड कैविटी में जो हमारी ह्यूमरस हड्डी होती है, हमारे हाथ की जो बड़ी हड्डी होती है, वो आकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है और इस तरीके से हमारा जो हाथ होता है वो ग्लेनाइड कैविटी से हमारी बॉडी से जुड़ जाता है। अब हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट जो है वो है पश्चपाद या पैर। पैर या लोअर लिम्स जिनको बोलते हैं, इसके हमें निम्नलिखित पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जांग या थाइस का। थाई में हमें एक ही हड्डी देखने को मिलती है और उस हड्डी का नाम है फीमर। ये वाला जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये है फीमर हड्डी और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हड्डियों से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर हड्डी और ये देखने को मिलती है हमें हमारी जांग में या थाई में। इसके बाद एक हड्डी हमें देखने को मिलती है जो कुछ इस तरह की गोलाकार हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं पेटेला। पेटेला हड्डी हमें देखने को मिलती है घुटने में और घुटने के नीचे हमें 2 हड्डियां देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पिडली वाला जो भाग होता है। घुटने से लेकर जो हमारे पंजे वाला भाग होता है उसमें हमें 2 हड्डियां देखने को मिलती है। एक होती है टिबिया और एक होती है फिबुला। इसमें भी जो टिबिया हड्डी होती है ये मोटी हड्डी होती है, जो बड़ी हड्डी होती है, और जो फिबुला हड्डी होती है ये पतली हड्डी होती है और ये सपोर्टिव बोन होती है। इसके नीचे हमें टखना देखने को मिलता है। जो टखना जो होता है ये हमारा जो पैर का पंजा होता है और जो हमारा पैर का ऊपरी भाग होता है इसको कनेक्ट करता है और इसमें जो हड्डियां पाई जाती है वो कुछ इस तरह की पत्थरनुमा हड्डियां होती है, गोलाकार पत्थरनुमा, और इनकी संख्या होती है 7 और इन हड्डियों को कहा जाता है टार्सल्स। जैसे हमने हाथ की हड्डी में देखा था तो वहां पर कार्पल्स कहा गया था और जो पैर की हड्डियां होती है यहाँ पर इनको टार्सल्स कहता है। इसके बाद बारी आती है पैर के पंजे की, तो पैर के पंजे में हमें मेटाटार्सल्स हड्डियां देखने को मिलती है और इनकी संख्या होती है कुल 5। और इसके बाद नंबर आता है पैर की उंगलियों का। तो पैर की जो उंगलियां होती है उनकी हड्डियों को भी हम फेलेंजेस कहते हैं और हाथ की हड्डियों को भी हमने फेलेंजेस कहा था। बस अंतर यहाँ पर है, वहां पर जो कलाई की जॉइंट वाली हड्डी थी उनको हमने कॉर्पल्स कहा था और यहाँ पर जो पैर के जॉइंट वाली हड्डी है इनको टोर्सल कहा और हाथ की हथेली की हड्डी को हमने मेटाकार्पल्स कहा था और जो पैर का जो पंजा है उसकी हड्डियों को हमने मेटाटार्सल्स कहा। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक पैर में कुल 30 हड्डियां होती है और दोनों पैर की मिलाकर हमें कुल 60 हड्डियां देखने को मिलती है। तो उपांगी कंकाल के जो भाग होते हैं, हाथ की हमने 60 हड्डियां डिस्कस कर ली, अंश मेखला की हमने 4 हड्डियां देख ली और पश्चपाद या पैर की हमने 60 हड्डियां देख ली। इस तरीके से कुल 124 हड्डियां हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बात करें 2 हड्डियां और देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डल में, जिसको हम हिप बोन भी कहते हैं। ये कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जो 2 हड्डियां आप देख पा रहे हैं बड़े आकार में, ये होती है हमारी हिप बोन्स। इनका काम ये होता है कि ये जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है और जो हमारे पैर होते हैं इनके बीच में ये संयोजन का कार्य करती है, इनको ये आपस में जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है बैकबोन और ये है हमारे पैर। तो इन दोनों को जो आपस में जोड़ने का काम है वो करती है हिप बोन या पेल्विक गर्डल्स। इसमें भी हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग हड्डियां देखने को मिलती है। जैसे स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में हमें 3 हड्डियां देखने को मिलती है। एक होती है इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। पर जैसे जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है तो एक एज के बाद ये तीनों हड्डियां आपस में कंबाइंड हो जाती है और ये तीनों कंबाइंड हड्डियां जुड़कर श्रोणि मेखला का निर्माण करती है। तो इस तरीके से 2 की संख्या में हमें हिप बोन या पेल्विक गर्डल्स देखने को मिलती है जो हमारे दोनों पैरों को हमारा जो अक्षीय कंकाल होता है उससे जोड़ने का काम करती है। और इस हड्डी के बारे में एक फैक्ट और है कि ये मानव शरीर की अकेली हड्डी है जो जेंडर स्पेसिफिक होती है। फीमेल्स में जो हमें हिप बोन देखने को मिलती है उसका साइज कुछ बड़ा होता है, जबकि मेल्स में जो हमें हिप बोन देखने को मिलती है वो हमें फीमेल्स के कंपैरिजन में छोटी हड्डी देखने को मिलती है। तो ये इकलौती ऐसी बोन है जो हमें ह्यूमन बॉडी में जेंडर स्पेसिफिक देखने को मिलती है। तो ये था हमारा ह्यूमन स्केलेटन या मानव कंकाल से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।